नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक्सेल फ्री अपकास्ट सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। मैं आपके लिए एक फ्री अपकास्ट एक सीरीज बनाया हूं जिसमें एक्सेल का डेली वीडियो अपलोड होगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एक्सेल को सीखेंगे। आज की वीडियो जो है सेल की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। यदि आपको सेल फॉर्मेटिंग करने नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। यदि आपको आता भी होगा तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीका आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक डेटा बना हुआ है। आप किसी भी प्रकार का डेटा ले लीजिएगा। अब इस सेल की फॉर्मेटिंग मुझे करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो करने का तरीका क्या है। तो आपको यहाँ पे डेटा पे भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। आपको हम ब्लैंक सेल पे बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जिस सेल की मुझे फॉर्मेटिंग करना है उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक सेल पे करना है या कई सेल पे करना है, मतलब एक रेंज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल पे भी। तो सिंपल मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, पूरा कॉलम ही मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, चले जाना यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे। ये होम टाइप की के अंतर्गत मिल जाएगा। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स ओपन होकर आ जाएगा मेरे सामने। यहाँ पे आपके सामने है तो इसमें पहला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है जनरल का। ये जनरल अभी वर्क नहीं करेगा, हम दूसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्या है, नंबर ऑप्शन है। और ये नंबर ऑप्शन का काम क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस निर्धारित करना। आप देख रहे होंगे कि किसी सेल में हम कोई वैल्यू टाइप करते हैं तो वहां पे दशमलव नहीं लग कर आता है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जो है 2 डिजिट तक सेट कर दिया गया है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, डाउन करेंगे तो ये डेसिमल प्लेसेस घटेगा। और ये करने के बाद जो है आपको सिंपल ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट तक अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम कोई काम करते हैं, लाइक्स मैंने 2 टाइप करके दूसरे सेल में गया, 0.00 आ चुका है। अब ऐसे ही आप लिख लिए और डेसिमल प्लेसेस भी लगा लिए। और हमने यहाँ पे 3 डिजिट लिखा दशमलव के बाद, लेकिन हमारा फॉर्मेट क्या है, 2 डिजिट का है। जब मैं किसी दूसरे सेल पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 2 डिजिट दिख रहा है, बट जो फॉर्मूला बार है उसमें पूरी नंबर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, मेरा नंबर दशमलव के बाद 567 है, बट यहाँ पे 5 के बाद 7 क्या आ गया। इसका रीजन ये है कि जिस नंबर तक मुझे ये लिखना है, ठीक है, उसके बाद वाली संख्या यदि 5 हो या 5 से अधिक हो, यानी 5 हो या 5 से बड़ी संख्या हो, तो उसके पहले वाले नंबर में एक ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद क्या है, 567, तो 6 में 1 ऐड होगा। कब, जब 6 के बाद वाली जो संख्या हो 5 या 5 से बड़ी होगी तब। आप दशमलव के बाद कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, यहाँ पे 3-4 डिजिट लिख लो, बट दूसरे सेल में जाएंगे तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा, मात्र 2 डिजिट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। हम दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा हम इसी नंबर वाले पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद फिर यही आ गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है दूसरे नंबर पे करेंसी का, जिसमें क्या है, डेसिमल भी आ जाता है और करेंसी भी आ जाता है। तो आप डेसिमल 0 भी कर सकते हैं, बट आपको 2 तक रखना हो तो रखिए, क्योंकि ये रुपीज में, डॉलर में, हर एक जगह पर जो है आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल का बॉक्स है, तो यहाँ पे जो भी आपका सिंबल हो, डॉलर हो, रुपीज हो, RS हो, कोई भी सिंबल आप लगा सकते हैं, या नहीं लगाना है नन कर सकते हैं। तो मैंने रुपीज को सिलेक्ट कर लिया और सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब कुछ भी वैल्यू हम टाइप करेंगे, लाइक्स मैंने 25 टाइप किया और जो ही इंटर किया, यहाँ पे रुपीज का साइन भी लग चुका है और दशमलव भी 2 डिजिट के बाद आ चुका है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए फिर से मुझे इसी पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है अकाउंटिंग का। ये अकाउंटिंग ऑप्शन, यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको खुद ही बता दिया जाता है, अकाउंटिंग फॉर्मेट लाइन अप द करेंसी सिंबल्स एंड डेसिमल पॉइंट्स इन ए कॉलम। तो यहाँ पे ये होता है कि जिस कॉलम में आपका सिलेक्शन है, जिस जगह पर आपने सिलेक्शन किया हुआ है, वहां पे करेंसी और जो आपका नंबर होता है उसके बीच में स्पेस अप्लाई हो जाता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो रुपीज का साइन है वो आपकी कॉलम में लेफ्ट साइड दिख रहा है, और जो वैल्यू लिखा गया है वो आपके राइट साइड दिख रहा है। यहाँ से हम कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद चेक करिए, रुपीज का साइन मेरा लेफ्ट साइड और रुपया जो लिखा गया है, जो वैल्यू है, वो सेल के राइट साइड है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक आपको फ्री ट्रिक बताते चलते हैं। अगर किसी सेल में कोई नंबर टाइप करेंगे, वो सेल के राइट साइड दिखता है। यदि कोई टेक्स्ट आप टाइप करते हैं तो सेल के लेफ्ट साइड टाइप होता है।
ठीक है, कोई टेक्स्ट तो लेफ्ट, कोई नंबर तो राइट। शायद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हमने नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, मैंने इस कॉलम को दोबारा सिलेक्ट कर लिया है, इसके बगल वाले पे चलते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो है इस पे क्लिक कर लिया है, और क्लिक करने के बाद जो है अगला ऑप्शन आता है डेट का। तो डेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें डेट का बहुत सारा फॉर्मेट आ जाता है दोस्तों। यहाँ से जिस फॉर्मेट के डेट को आपको चाहिए, जो डेट आप लेकर आना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं, उस फॉर्मेट को आप सिलेक्ट करिए। 2012 लिखा जरूर है, बट आप यहाँ पे बस सिलेक्ट करिए, ये फॉर्मेट के लिए है, ना कि करेंट डेट के लिए। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। और जब आप ओके कर देते हो तो यहाँ पे देखिए मुझे डेट लिखना है। तो डेट लिखने का दोस्तों आपको बहुत ही शानदार शॉर्टकट की बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। कंट्रोल बटन के साथ जो है आपको सेमी कॉलन प्रेस कर देना है। जब आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करते हैं तो तुरंत आपके पास डेट आ जाएगा, और यहीं आप दूसरे सेल में जाओगे तो जो फॉर्मेट मैंने अभी चूज किया था उसी फॉर्मेट में आपका डेट जो है बदल के आ जाता है। हम दूसरा डेट लिख सकते हैं यहाँ पे, तो कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, आप देख सकते हैं 2/4/2025 बताया जा रहा है, लेकिन जो ही मैंने इंटर किया तुरंत ये डेट हो चुका है। आप मैनुअल तरीके से भी टाइप कर सकते हैं, लाइक्स मैंने 10 और फिर यहाँ पे टाइप कर दिया 2024। जो ही मैंने इंटर किया आप देख सकते हैं ट्यूसडे अक्टूबर 1 2024। शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि इसको लिख लिया गया, फिर मैंने इसको बदलना चाहा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद नंबर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो है आप दूसरा फॉर्मेट चाहते हैं, लाइक्स मैंने कहा कि इस फॉर्मेट में दे दीजिए। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल मैंने कर दिया ओके, और ओके करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। तो पहले आपको मंथ दिखाएगा, फिर डे दिखाएगा, फिर ईयर दिखाएगा, और ईयर का लास्ट वाला ईयर ऑफ बर्थ दिखाता है, ना कि स्टार्टिंग का दिखाएगा। तो बढ़ते हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो मैंने फिर कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, फिर नंबर पे क्लिक कर देना। नंबर पे क्लिक करने के बाद जो है फिर यहाँ पे टाइम का आपको ऑप्शन दिखा, तो यहाँ से टाइम का भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। लाइक्स मैंने कहा कि ये वाला टाइम फॉर्मेट चाहिए, मैंने चूज किया, और चूज करने के बाद जो है जब मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे टाइम फॉर्मेट हो गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक और ट्रिक सीख लीजिए इसके साथ, जिस सेल में आपका सिलेक्शन है यहाँ पे सबसे ऊपर जो फॉर्मेट रहेगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम दिखा रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो डेट दिखा रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अकाउंटिंग दिखा रहा है, ठीक है, और इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। किसी ब्लैंक सेल को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जनरल दिखा रहा है, क्योंकि उसमें कोई अदर फॉर्मेटिंग नहीं किया गया है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज है क्या, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे मुझे डेट की जगह पर अब क्या लिखना है, टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड करना है, और फिर यही सेमी कॉलन बटन प्रेस करना है। तो बट यहाँ पे कॉलन साइन काम करता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन बटन प्रेस करना है, आप इंटर करिएगा डेट, सॉरी टाइम तो लिखा, बट उसके साथ यहाँ देखिए दोबारा हम प्रेस करते हैं। जब मैंने टाइम लिख लिया है तो देखिए यहाँ पे 19/13 दिखा रहा है, बट जो ही मैंने इंटर किया तो जो फॉर्मेट मैंने चूज किया था वही फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाकर जो है आप टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करने के बाद फिर नंबर पे चले जाएंगे, और नंबर पे जाने के बाद फिर क्या मिलने वाला है, तो नंबर के बाद यहाँ पे मिलने वाला परसेंटेज। तो परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया, और परसेंटेज के साथ यदि आप डेसिमल प्लेसेस भी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 ज्यादा बेटर होता है। तो मैंने 2 लगा लिया, और नहीं भी लगाना है तो आप 0 कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि परसेंटेज फॉर्मेट्स मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाई 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विथ ए परसेंट सिंबल। तो आपको पता है कि बिना मतलब कि कहीं भी जो है परसेंटेज साइन नहीं लग सकता है। तो आपको बताया जा रहा है कि इस वैल्यू में क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से डिवाइड भी होगा, तो वहाँ पे 1/100 को परसेंटेज में बदल दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1/100 करना है, ठीक है। अभी देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आ गए यहाँ पे नंबर वाले पे, ठीक है। और नंबर पे जाने के बाद परसेंटेज मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ओके कर दिया, ठीक है। ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब यहाँ कोई नंबर टाइप करिए, जो ही कोई नंबर मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके साथ परसेंटेज लग के आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, पहले ही वैल्यू लिख दें, लाइक्स मैंने 2 लिखा, यहाँ 3 लिख दिया, 5 लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ,
और सेलेक्ट करने के बाद फिर कहाँ चला जाऊँ, फिर मुझे आ जाना है यहीं पे नंबर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, परसेंटेज पे मैंने क्लिक किया, जहां 2 वहां पे 2 शो हो गया, क्योंकि यहाँ पे बता दिया जा रहा है मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, सेल में 100 से गुणा कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे तभी ये परसेंटेज में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यही कहे हैं कि 2 into 100 upon 100, तो 1 upon 100 की जगह पर परसेंटेज और 2 into 100 इज इक्वल टू 200, तो 200 into 1 upon 100 यानी हो जाएगा 200%, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लिखने के बाद परसेंटेज अप्लाई करना है तो आपको वैल्यू 2 नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है 0.02, फिर यहाँ पे लिखना 0.056 ऐसे कुछ करके लिखना है। अब इस पे दोबारा परसेंटेज लगा सकते हैं, लाइक से आप यहाँ पे गए नंबर पे, और नंबर पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया परसेंटेज, और परसेंटेज देखने के बाद सिंपल है, आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आप देख सकते हैं परसेंटेज जो है लग के आ चुका है। शायद आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से परसेंटेज लगाया जा सकता है, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। अभी बहुत सारा तरीका बताया हुआ है जिसमें आपको कस्टम मिलेगा जो बहुत ही मजेदार होने वाला है, ठीक है। तो कस्टम ऑप्शन का यूज आपको जरूर आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है। तो फिर मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट भी सीखते चलिए इसी के साथ। आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ जो है आपको यहाँ पे 1 प्रेस करना है। तो कंट्रोल 1 करने के बाद भी जो है आपको ये बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि मैंने एक अपने लैपटॉप में सेटिंग करके रखा हुआ है कंट्रोल 1 से, तो वह एक्टिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करने से नहीं आया। बट अपने लैपटॉप में आप कंट्रोल 1 करिएगा, तुरंत आपका यही फॉर्मेट सेल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिला फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जो वैल्यू आपको अपान के रूप में लिखना हो तो आप फ्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जाता है 2 डिजिट में लिखना है, 3 डिजिट में, तो जैसी आपकी वैल्यू रहेगी उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा कि 1/4 मतलब 2 डिजिट नहीं 1 डिजिट में करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, लाइक्स मैंने लिखा 0.2, और जो ही मैंने इंटर किया तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा 0.5 तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिया है, फिर मैं नंबर पे जाऊंगा, और नंबर पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, साइंटिफिक क्या होता है, जब किसी सेल में एक बहुत बड़ी सी संख्या को जो है छोटे शब्दों में छोटे मतलब वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो साइंटिफिक आप यूज कर सकते हैं। अगर डेसिमल की नीड है तो करेंगे, अगर नहीं नीड है तो इसको 0 करेंगे, और सिंपल मैंने कर दिया ओके करने के बाद यहाँ पे आपको कोई वैल्यू लिखना है, ठीक है। अगर मैं कोई बड़ी संख्या में लिखता हूँ, यहाँ पे बताएगा 4e+12, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि टोटल इस सेल में जो है 13 वैल्यू मतलब 13 डिजिट का जो है संख्या लिखी गई है। समझ में आ गई बात। ये साइंटिफिक है, बट ये समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आप प्रिंट निकाल लिए तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं पता कर पाएंगे, बट एक्सेल में अगर डेटा आपको रखना है, छोटी सी वैल्यू के रूप में दर्शाना है, तो आप साइंटिफिक का यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला बार में आपको पूरी वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। एक और चीज इसके साथ साथ आप सीखते चलिएगा, आप अगर किसी सेल में 12 डिजिट से अधिक का कोई नंबर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर में ये साइंटिफिक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। लाइक्स मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, ठीक है। ऐसे मैंने लिखा, और ऐसे मैंने लिख के इंटर किया, तुरंत क्या आ रहा है, परसेंटेज यहाँ मैंने अप्लाई किया था। अब इसको जनरल मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो है मैं इसको जनरल कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, नॉर्मली जो है जनरल मैंने कर लिया, और जनरल करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके का है। अब इसमें कुछ संख्या हम बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद जो ही इंटर करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये साइंटिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शायद समझ में आ गया होगा ये साइंटिफिक किस लिए काम करता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी तरीका सीखिए, यदि आपको डेटा दे दिया गया जिसमें वैल्यू साइंटिफिक रूप में लिखा गया है, लेकिन आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं मुझे साइंटिफिक रूप में नहीं रखना है, उसको नॉर्मल एक नंबर के रूप में रखना है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तरीका जरूर सीखिएगा। आपको नंबर पे क्लिक कर देना, और डेसिमल प्लेसेस की नीड ना हो तो आप 0 करिएगा, और सिंपल आप इसको ओके कर दीजिएगा। जो वैल्यू आपके साइंटिफिक रूप में रहेगा वो आपको नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तरीका आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है यदि आप डेटा एंट्री का काम करते हैं तो।
ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सारी ट्रिक समझ में आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने एक कॉलम सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद फिर यही नंबर पे जाएंगे और नंबर पे जाने के बाद जो है यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या, टेक्स्ट ऑप्शन। ये टेक्स्ट ऑप्शन क्या करता है दोस्त, ये टेक्स्ट ऑप्शन ये करता है, जैसे हमने अभी बताया पीछे की कोई नंबर लिखते हैं तो सेल के राइट साइड लिखता है, कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो सेल के लेफ्ट साइड से लिखता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट करता है ये है कि अगर किसी सेल में हमने बताया 12 डिजिट या उससे अधिक का जो है नंबर आप टाइप करेंगे तो आपका साइंटिफिक लैंग्वेज में तुरंत कन्वर्ट कर देगा। फिर बदलना है तो नंबर का यूज करना पड़ता है। तो आप किसी सेल में बड़ी सी बड़ी संख्या आप लिखना चाहते हैं तो आप उस सेल को जो है टेक्स्ट ऑप्शन के टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। लिखेंगे नंबर ही बट उसको ट्रीट करा जाएगा कैसे, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। आप देख सकते हैं ये नंबर है बट लेफ्ट साइड से दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन कलर का साइन मिलेगा, आपको एरर भी मिल जाता है। तो ये बता देता है कि ये जो नंबर है ना ये टेक्स्ट की तरह क्या है आपको प्राप्त हुआ है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया। आप कितना भी बड़ा संख्या लिख लीजिए वो आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही देखने के लिए मिलेगा और वो साइंटिफिक लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा ये टेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है। तो शायद आपको टेक्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हालांकि आप ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट ऑप्शन जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है और इसके बारे में जानकारी होना आपके पास जरूरी होता है। कभी भी किसी भी नंबर को आप लिखना चाहते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। एक और इसी के साथ ट्रिक सीखिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्ट कामा जो होता है सिंगल कॉमा दे दीजिएगा और यहाँ पे जो है कितनी भी बड़ी संख्या आपको लिखना लिख दीजिएगा, वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट की तरह जो है ट्रीट कर जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। मैंने एक रेंज सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं नंबर पे क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्पेशल का, जो काफी बेहद इंटरेस्टिंग ऑप्शन होता है जिसका आप यूज करके अपने एक्सेल में कुछ अट्रैक्टिव चीजों को जो है लिख सकते हैं। इसके लिए आपके जो लैंग्वेज होता है ये आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, अन्यथा ये पूरा ब्लैंक कर देता है। और इसको करने का तरीका ये है, आप जो है वहाँ पे रीजन सेट कर लीजिएगा और वहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर लीजिएगा। आप कहाँ से करेंगे, कंट्रोल पैनल से जाके जो है सर्च करके जो है कर सकते हैं। यहाँ पे अगर जिप कोड करते हैं तो जिप कोड जो होता है दोस्तों आपका जो पोस्टल कोड होता है, यानी जो पोस्ट ऑफिस का कोड होता है वो 5 नंबर का होता है, यानी 5 डिजिट का होता है। तो इस पे मैंने क्लिक किया सिंपल और कर दिया ओके। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख लेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया 1 2 3 4, हमने 4 ही डिजिट लिखा बट उसके पहले 0 लग के आ जाएगा। अगर मैंने मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या लिख दिया है लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो हमको 5 डिजिट तक का ही देखना होता है, इसलिए यहाँ पे जो है अगर छोटी भी संख्या आप लिखते हैं तो यहाँ पे ये चीज मिल जाएगा, उसके पहले 0 लगाकर जो है शो कर देता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कॉलम को जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोबारा सिलेक्शन कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर जो है आपको नंबर पे ही क्लिक कर देना है और नंबर पे क्लिक करते ही आपको देखिए फिर ये मिल गया। स्पेशल पे आपको क्लिक कर देना है जिप कोड +5, यानी क्या है 9 डिजिट का भी पोस्टल कोड हो सकता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। यानी स्पेशल जो 9 डिजिट का स्पेसिफिक तरीके से यूज किया जाएगा, यहाँ पे 9 डिजिट के लिए होता है। कम भी लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से जो है बीच में हाइफन करके जो है सेपरेट तरीके से उसको शो कर देता है। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है फिर मैं नंबर पे क्लिक कर दिया और नंबर पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे फिर मिल जाता है आपको स्पेशल और फोन नंबर जो है आप लिख सकते हैं 9 डिजिट और 10 डिजिट का जो है यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है जो यूएसए होता है, यूनाइटेड स्टेट होता है, उसमें ये होता है कि 9 डिजिट का जो है आपका सिक्योरिटी नंबर मिलता है। जो भी गवर्नमेंटेड नंबर रहते हैं सिक्योरिटी की तरफ यूज होते हैं वो 9 डिजिट के होते हैं। आप इसको जब क्लिक करते हैं यहाँ पे कोई भी नंबर हम लिखें, जैसे मान लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे कुछ नंबर लिख दिए और जब इंटर करेंगे तो उसमें कुछ संख्या कम रहे या ना रहे, बट यहाँ 0 कर दिया और बीच में हाइफन करके जो है इस तरीके से आपको शो करा देता है। तो ये आपका स्पेशल नंबर ऑप्शन का काम होता है।
फिर मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया है, फिर नंबर पे क्लिक कर देना है। ये कस्टम ऑप्शन है दोस्तों, इसको सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कस्टम ऑप्शन क्या करता है, आपकी काम को जो है एकदम आसान बना देता है। बहुत ही आसान तरीके से ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट आपको बना के दिए गए रहते हैं, इसमें से कोई भी फॉर्मेट आप मतलब यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, हैश के पहले माइनस लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्मेट है ना, अगर उस रेंज में कोई निगेटिव वैल्यू मिली तो उसके सामने क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। मैंने सिंपल क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने जस्ट किया ओके, और ओके करने के बाद यहाँ पे माइनस लगाकर जो है मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, और जो ही मैंने क्लिक किया तुरंत उसकी फॉर्मेटिंग बदल चुकी है, ये रेड कलर से आएगा। आप ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप ग्रीन कलर अपनाना चाहते हैं तो आप नंबर पे जाइए, और नंबर पे जाने के बाद जो है यहाँ से जो रेड है उसकी जगह पर आप ग्रीन कर दीजिएगा, और माइनस की जगह पर जो है आप हटा दीजिएगा। नॉर्मल वैल्यू जब लिखेंगे उसके लिए ये काम कर जाता है। और इसके साथ साथ यदि मान लीजिए हम किसी सेल में जो है कुछ अपने अनुसार फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो जनरल को हम करेंगे डिलीट। लाइक आप जैसे मान लीजिए 1K लिखना चाहते हैं, यानी 1000 की जगह पर 1K आए, 1 मिलियन के जगह पर जो है तो मिलियन शो कर दे। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे करना हैश, ठीक है, शिफ्ट के साथ 3 करिएगा, हैश लग जाएगा, फिर कॉमा कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे डबल टाइम हैश करिएगा, फिर यहाँ पे 0 टाइप करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, और फिर K टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, ये टाइप करने के बाद जो है आप K कैपिटल लेटर लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये टाइप करने के बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद जो है अब इसमें कोई संख्या लिखते हैं, लाइक 100 ऐसे, मतलब 1000 1000 हो गया। जब मैं इंटर करूंगा तो 1000 नहीं दिखाएगा, यहाँ पे 1K आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार है। अगर मान लीजिए आपको मिलियन शो करना है तो आप क्या करिए, उस रेंज को सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर दीजिएगा, आपको ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन मिल जाता है। और ये करने के बाद जो है यहाँ पे आपको मिलियन शो कराना है, आपको सिंपल करना क्या है, कस्टम पे कर देना है क्लिक। और जब आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिल गया जनरल, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और डिलीट करने के बाद फिर वही अपनाना है, यहाँ पे करना हैश, ठीक है, फिर करना है कॉमा, कॉमा करने के बाद फिर करना हैश, फिर 0, और फिर एक बार कॉमा करना है, फिर एक बार कॉमा, स्पेस करके कॉमा करिएगा। फिर कॉमा करने के बाद जो है फिर आपको टाइप कर देना है एम, यहाँ कैपिटल एम करिए, ज्यादा बेटर है। फिर ये करने के बाद सिंपल कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर फॉर्मेट काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो है स्पेस को हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस को मैंने कर दिया रिमूव, और रिमूव करने के बाद दोबारा मैंने ओके किया। फिर कह रहा है कि ये फॉर्मेट जो है यहाँ पे बिल्ड नंबर का फॉर्मेट नहीं उठा पा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं क्यों नहीं उठा रहा है भाई, ये सारा चीज तो सही है बट यहाँ पे उठा नहीं पा रहा है दोस्त। तो इसके लिए हमको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। इसको साइड करते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम दूसरा कोई चीज उठाते हैं, लाइक मान लीजिए हम कुछ और लेके आना चाहते हैं, जैसे किसी सेल में डेट लिखा गया है, ये भी थोड़ा सा आसान तरीका सीखिए। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे डेट लिखा गया है, कोई भी डेट, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल सेमीकोलन किया, आज का डेट आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ केवल क्या रहे, मंथ रहे, केवल डे रहे, या अलग अलग फॉर्मेट चाहिए मुझे, तो इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट। कस्टम पे चले जाएंगे, और कस्टम पे जाने के बाद जो है यहाँ पे जनरल को कर देंगे रिमूव। अगर केवल मुझे क्या चाहिए, डेट चाहिए, तो डी कर दीजिए, केवल डेट लिख के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 बार डी कर देंगे, सॉरी 3 बार, तो हाफ जैसे वेडनेसडे दिखा दिया। 4 बार डी करेंगे तो पूरा वेडनेसडे फुल दिखाएगा। ठीक है, अगर आप यम प्रेस करेंगे तो कौन सा महीना है वो बताएगा। 2 बार यम करेंगे तो 04, अगर 3 बार कर देंगे तो अप्रैल शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा। 4 बार यम कर दिए तो अप्रैल बता दिया कौन सा मंथ चल रहा है। अगर आप यहाँ पे वाई करते हैं तो ईयर बता देगा। 2 बार वाई करते हैं तब भी वही, लेकिन 3 बार करेंगे 2025, 2026, या 4 बार भी करेंगे तो यही आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहद जरूरी होता है। इसके साथ साथ भी अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट को आप अपना सकते हैं। लाइक से आपने क्या किया, यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे और इधर जाना पड़ेगा। देखिए न्यूमेरिक फॉर्मेट में अप्रैल दिख रहा है। ठीक है, हम इसको बदलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि डी आ जाए, बीच में हाइफन कर दो, यहाँ पे हाइफन लग गया। यहाँ पे 4 बार यम लिख लो तो यहाँ पे देखो अप्रैल आ गया। फिर हाइफन करो, फिर क्या है, ईयर आपको पूरा देखना है, 4 बार वाई कर दो।
3 बार भी करोगे तब भी चलेगा, आपको 4 बार कर देना है। सिंपल ओके करिए, देखिए फॉर्मेट बदल गया। इस तरीके से जो है आप फॉर्मेट बदल सकते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कोई मोबाइल नंबर लिखा जाए और उस मोबाइल नंबर के पहले जो है +91 लिख के आ जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपके लिए काफी आसान तरीका बता रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है यहाँ पे कस्टम, और कस्टम करने के बाद जनरल में आ जाता है, इसको हटाते हैं। यहाँ पे लिखना आपको +91, ठीक है। सॉरी, प्लस नहीं लिखा है, शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे तब आएगा। यहाँ पे 91 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 डिजिट हो गया, फिर यहाँ पे बीच में हाइफन करिएगा, 4 डिजिट हो गया, एक 0 लगा दीजिए, 5 डिजिट हो गया। अब ये करने के बाद जो है आप सिंपल ओके करिए, ठीक है। अब यहाँ कोई नंबर लिखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इंटर करिए। अब यहाँ देखिए नंबर के पहले +91 जो है आ चुका है। आप कोई भी नंबर लिखेंगे सबके पहले प्लस जो है आ जाएगा, ठीक है। इसी की तरह से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी जरूरी होता है सीखना, जो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो ठीक है। यदि आप कोई संख्या है और उसमें केजी, ml, लीटर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहद जरूरी होता है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका बताते हैं। रेंज सेलेक्ट करना है आपको, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको आ जाना नंबर में, और नंबर पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे कर लेना है कस्टम, और कस्टम करने के बाद जनरल की जगह पर आपको कर देना है 0 करने के बाद एक बार स्पेस करना है, और डबल कोट में क्या लिखना चाहते हैं आप, तो मैंने कहा केजी लिखना चाहते हैं। केजी लिखने के बाद जो है आपको डबल कोट से इसे कर देना है क्लोज करने के बाद सिंपल आप कर दीजिएगा यहाँ पे ओके करने के बाद जो है अब यहाँ पे कोई वैल्यू आप टाइप करिए। लाइक्स मैंने टाइप किया 50, और जो है इंटर किया, देख सकते हैं यहाँ पे 50 केजी आ चुका है। आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसके साथ केजी लगता हुआ आ जाता है। तो शायद दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से जो है आप जो है कस्टम ऑप्शन का यूज करके जो है सेल की फॉर्मेटिंग अपने अनुसार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये मेरे लिए काफी जरूरी है। और यदि आपको एक्सेल से रिलेटेड वर्ड, MS वर्ड जो भी सीखना है, कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है जरूर लिखिएगा, उसको सॉल्व जरूर कराने की कोशिश की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको यदि एक्सेल सीखना है डिटेल में, फ्री ऑफ कास्ट सीखना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू प्लेलिस्ट बनी हुई है एक्सेल सीरीज 365 के नाम से, आप उसको ज्वाइन करिए और एक्सेल मजे से सीखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।